हेलो बच्चों बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन बड़ा था तो थोड़ी सी मैं इमेज दिखा देता हूं क्योंकि बोर्ड पे नहीं आता। सॉल्यूशन था हमारे पास काफी बड़ा। देखिए क्वेश्चन 8 है कि हमारे पास जो सा फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India the temperature is measured in degree Celsius. Okay जी, then here is a linear equation that converts the Fahrenheit to Celsius. Okay, तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन्होंने दी है फ़ारेनहाइट को जो कन्वर्ट करता है सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, जैसे मर्जी कह लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये देखो वो क्या कहता है कि अमेरिका या कनाडा जैसी कंट्री में जो टेम्परेचर को वो मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट में करते हैं, एंड इंडिया जैसे कंट्री में यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो इनके जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है हमारे पास, एफ मतलब फ़ारेनहाइट, सी मतलब डिग्री सेल्सियस, वो है हमारे पास एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी एंड प्लस में 32, ये है। ठीक है, देन देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis। अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, तभी तो ग्राफ बनाएंगे। तो देखो पहले हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि चलो c की वैल्यू मैंने 0 मान ली। ओके, जब इसकी वैल्यू 0 मानोगे तो बच्चों आपके पास देखो क्या बचेगा, ये 9/5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस में 32, यही बचेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया और ये रह गया 32। तो आपके पास f की वैल्यू क्या आ गई, 32। अब मैं कोऑर्डिनेट कैसे मान रहा हूं, f, c की फॉर्म में, या आपको मैं बता देता हूं किस फॉर्म में जाएंगे। देखो आपको गिवन है यहाँ पे कि आपको x एक्सिस पे क्या लेना है, डिग्री सेल्सियस। ओके, एक्स एक्सिस पे आपको अगर डिग्री सेल्सियस लेना है और वाई पे क्या लेना है आपको, फ़ारेनहाइट। ओके जी, तो हमें इस फॉर्म में लिखने पड़ेंगे। सी क्या है बच्चों मेरे पास 0 एंड फ़ारेनहाइट क्या है मेरे पास 32। ओके, ये ध्यान रखना, कभी उल्टे मत कर देना तो आंसर गलत हो जाएगा। देन देखो अब मैं सी की जगह क्या रखता हूं, यहाँ पे -40 रख लेता हूं। सी की जगह मैंने -40 रखा। देन देखो मेरे पास टेम्परेचर कितना आएगा, 9/5 मल्टीप्लाई बाय -40 प्लस में 32। ओके, देन 5 को आप इससे काटोगे तो 8 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -72 प्लस में 30 विच इज इक्वल टू -40 हो गया। ओके, तो मेरे पास बच्चों फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आई, -40। तो यहाँ पे हम सी क्या लिया था हमने, -40 है, फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू -40 आई है। ओके, तो ये मेरे क्या बन गए बच्चों इस टाइम, ये बन गए मेरे सॉल्यूशंस। आ जाइए, अब हम क्या करेंगे, इन सॉल्यूशंस को हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर, यानी लाइन बनानी है। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहां पे आप ऐसे ले लीजिए। ओके, अब देखो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, 0,32 एंड -40, आप चाहे और भी निकालना चाहो और भी निकाल लो, मेरा काम 2 में हो जाएगा, कर दूंगा मैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, पहले ये मेरे लिए 0, ये क्या है बच्चों x एक्सिस, और ये क्या है y एक्सिस, इसे आप x डैश और इसे y डैश बोल लीजिए। चलिए, अब देखो आप 1 का लगाने की जगह क्या करो, आपका जो स्केल है, मतलब आप एक यूनिट को कितना मान के चलोगे, हम वो देखते हैं। देखो 32 यहाँ पे 40, ये भी 40 है, चाहे प्लस में माइनस में उसको छोड़ो। तो ये किसके मल्टीपल आप सोच सकते हो, अगर आप सोचो 4 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचो तो ये 8 के टेबल में भी आते हैं, 32 भी आता है, 40 भी आता है। तो हम थोड़ा सा बड़ा स्केल रखेंगे, हम 8 का गैप रखेंगे, हम 8 का गैप रखेंगे। ये 8, ये 16, ये बच्चों 24, आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर ये कितना हो जाएगा 32 और ये 40। ओके, ठीक है, चलिए ऐसे हम ये ले लेंगे, ये 8, ये 16, ये हमारे लिए 24, देन 32, देन 40। ठीक है जी, देन -8 होगा, ये -16, ऐसे
24 माइनस 32, इधर आ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हमें चाहिए होगा, ये माइनस 40 एंड माइनस 48। ओके, ऐसे नीचे ले लेते हैं, -8 -16 -24 -32 -40। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे जो पॉइंट्स है 0 32, देखो 0 का है एक्स एक्सिस पे, ये रहा, ठीक है जी। हमारे इसको 80 मत समझ लेना, अब ये 0 है बच्चों। ओके, ये 0 एंड फिर लगाना है 32, वाई पे 32, ये रहा पॉइंट। 0 एंड 32 आपका यही होगा ना बच्चों। ओके जी, उसके बाद क्या बच्चों, -40 एक्स की वैल्यू भी माइनस में, वाई की वैल्यू भी माइनस में, तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, दोनों वैल्यू नेगेटिव आती है। तो देखो एक्स की वैल्यू -40 एंड वाई की वैल्यू, यहाँ पे आप आइडिया लगाओगे तो ये रही, ठीक है ना, तो ये पॉइंट। ओके, तो आपके पास ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -40 -40। ओके, तो उसको थोड़ा सा ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा स्केल से अगर हो जाए तो आ जाइए, ये इसको ऐसे पकड़ लीजिए और ये हो गया हमारा। तो बच्चों ये बन गई हमारे पास, इस जो फ़ारेनहाइट एंड इक्वेशन हमें गिवन थी उसकी लाइन ड्रॉ हो गई ग्राफ के ऊपर। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था कि आपको ग्राफ के ऊपर से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देन मैं अब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट करवाता हूं, आ जाइए। सेकेंड पार्ट है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ओके, अगर आपके पास टेम्परेचर कितना हो 30 डिग्री सेल्सियस, इस फॉर्मूले में डालते हैं, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना गिवन है 30, तो देखिए अब क्या आ जाएगी वैल्यू, 5 से ये गया इधर 6। ओके जी, 9 × 6 9 × 6 9 54 32 9 6 54 होता ना, देन ये हो जाएगा बच्चों 86 फ़ारेनहाइट। ओके, 86 फ़ारेनहाइट आ गया। देन देखो उसका जो थर्ड पार्ट है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द डिग्री सेल्सियस। अगर ये 95 है आपके पास, देखिए फ़ारेनहाइट 95 है, तो वो आपसे डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, निकाल लेते हैं। ओके जी, तो 95 से आपके पास -32 हो जाएगा। ओके, तो पहले इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 63। ओके, देन इसका 5 इधर जाएगा और 9 इधर आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। एंड देखो 9 × 7 63 होता है, 7 × 5 35, तो आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस आएगा थर्ड का आंसर। क्लियर, चलिए अब इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो देखो हमने निकाला हुआ है, अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो फ़ारेनहाइट कितना आया था हमारे पास फ़ारेनहाइट आया था 32, तो फोर्थ का आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32। ओके, देन लास्ट है इफ देयर इज अ टेम्परेचर which is numerically the same in both the Fahrenheit and the degree Celsius, if yes then find it। वो ये कहता है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे अगर हम दोनों की वैल्यू सेम कर दें फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस की, तो वो टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो हमारे पास वो टेम्परेचर निकला हुआ है, जब हमने डिग्री सेल्सियस 40 रखा था तो हमारे पास फ़ारेनहाइट भी -40 आया था। इसको आप अगर निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, वहाँ पे ये आपसे क्या कह रहा है फिफ्थ पार्ट में, मेन चीज़ दोनों अगर सेम हो तो आप लेट कर लो कि भाई हमारा फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस सेम है। ओके, देन एफ की जगह सी रख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो सी इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस में 32, यही होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको ध्यान से समझना, ये सी इधर आ गया, सी माइनस 9/5 विच इज इक्वल टू 32, ये ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये साथ में सी है हमारे, ये 5c माइनस में 9c विच इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, -4c विच इज इक्वल टू
5 दूनी 10, हासिल 1, 5 15 160। जब c की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 160 अपॉन में -4 विच इज इक्वल टू -40। तो ये -40 आ गया ना आपके पास। तो f इक्वल टू अगर c होगा तो दोनों -40 होंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट। एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.4 पे, जहां पे 2 ही क्वेश्चन आई थिंक, देन वो खत्म होगी तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।